Welcome to One Step Matters. I am Sweta Mishra and I welcome you all to my channel. If you guys like the way I analyze the PYQs, then please do like my videos and subscribe my channel. I am going to discuss two questions per video. So in some days I will be able to discuss 100 questions asked in 2013 UPSC pre-exam, and likewise we will be discussing 2014, 2015 and so on. So stay tuned. So starting with question number 1, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? एक बार आप भी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो. What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? क्वेश्चन आप कई बार होता है ना, जब आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो या फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट भी होता है, तो आप लोग सीधे ऑप्शन में ज्यादा आप लोग का ध्यान रहता है. क्वेश्चन को हम लोग बस देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन ऐसा नहीं करना है. इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटैंशियली, मतलब अगर ये नहीं भी लिखता एग्जामिनर, सिर्फ अमेंडेड बाय द राज्यसभा, तो क्या होता. बट उसमें लिखा हुआ है सब्सटैंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा. लक्ष्मीकांत में अगर किसी ने एक बार भी पढ़ा होगा ना, तो उसे इतना रफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा को पावर्स तो दी ही नहीं गई है उतनी पावर्स जितनी लोकसभा को पावर्स दी गई है. तो ये तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन होता उन लोगों के लिए जिन्होंने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ा है. ठीक है, तो द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा. जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. मनी बिल के रिगार्डिंग में लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है राज्यसभा के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा. द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर. नहीं, मैंने बताया मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा को ही ज्यादा पावर मिली हुई है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा. द लोकसभा मे सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन. क्यों भेजेगी लोकसभा रिकंसिडरेशन के लिए, जब उसको खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है कि लोकसभा अगर राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को नहीं भी मानती है तब भी वो प्रोसीड कर सकती है बिल के साथ. तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ. द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल. ये जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 108 ये देता है प्रेसिडेंट को, ये एम्पावर करता है कि वो जॉइंट आर्टिकल 108 एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मतलब आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करके इन्वोक करके वो जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. और दूसरा मनी बिल, मनी बिल के रिगार्डिंग भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाएंगे. तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ. ठीक है, इस पे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बने हुए हैं. प्रेसिडेंट कब जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, कब नहीं बुलाते हैं, कुछ केसेस बनते हैं, वो आपको याद रखना होगा. ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस से ही पता चलता है, इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. विच इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कांट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम ऐसा है क्या? नहीं. गवर्नर मतलब एक ही पर्सन, सेम पर्सन फॉर मोर देन 2 स्टेट्स गवर्नर हो सकते हैं एट द सेम टाइम. ये हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में किया गया था और उसमें ये अनेबल किया गया है कि सेम पर्सन गवर्नर हो सकते हैं. तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ, ये तो इनकरेक्ट हुआ. ठीक है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये क्वेश्चन देखो, जब भी पॉलिटी के क्वेश्चंस दिखे और अगर आपको कोई बॉडी दिखे, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन दिखे, उसकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि दिस बॉडी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर इस तरीके से अपॉइंटमेंट की बात की गई है ना, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अटेंशन दीजिए. आपने जो पढ़ा है उसे फिर से एक बार सोच करके देखिए, क्या ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होता है? जब भी पॉलिटी के क्वेश्चंस में अपॉइंटेड बाय दिखे ना, तो ये यूपीएससी ने एक ट्रेंड फॉलो कर रखा है, अपॉइंटेड बाय यू, तो वो बाई जो होता है ना वो चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि इन्होंने किया है. गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं. ठीक है, तो ये तो पहला बात यहीं पे गलत हो गया. ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं. बट लैंग्वेज देखिए, जस्ट एज द जजेस ऑफ द
सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं उसी तरीके से हाई कोर्ट के भी जजेस अपॉइंट होते हैं। ऐसा है नहीं, स्लाइट डिफरेंस है इनके अपॉइंटमेंट मेथड में, ठीक है। तो ये तो गलत होता। ये जो इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल करा है ना, जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये शायद अभी रिसेंट के कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज आप उठा के देखोगे तो सेम लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। मुझे मेरे ख्याल से 2023 में या 2024 में, जस्ट एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से जब कंपेयर किया गया है ना, तो वो फिर से वो स्टेटमेंट गलत था। इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने एक ट्रेंड पकड़ा, मतलब यूपीएससी में जो एग्जामिनर थे उन्होंने सेट करा जस्ट एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्ट एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, गलत हुए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट 2023 में एक और स्टेटमेंट था वो भी गलत हुआ, ठीक है। तो ये तो गलत है। No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his her post. सच है, मतलब हाँ सही है, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर को किस तरीके से रिमूव किया जाए। जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तो सही है। इन केस ऑफ एन यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, द सीएम इज अपॉइंटेड बाय द, फिर से मैंने बोला ना अपॉइंटेड बाय, तो यहाँ पे फिर से एक क्लिक था, अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। ये जो भी यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव सेटअप होता है, कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 हैं, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास उनका खुद का लेजिस्लेटिव सेटअप है। बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है साइज में, ठीक है, इसीलिए उनके पास उनका लेजिस्लेटिव सेटअप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। उनके सीएम भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।